मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है कि कुछ ऐसी दिल की बातें जो अपने पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। आखिर क्यों नहीं बतानी चाहिए? ये कहानी उसी पर आधारित है, जो बहुत ही समझदारी और सतर्कता वाली कहानी है। इसलिए आप लोग इस कहानी को जरूर सुनें। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक मीडियम क्लास का फैमिली बैलगाड़ी वाला रहता था, जो अपने बैलगाड़ी को डेली बाजार ले जाता था, उस पे सामान रख करके ढोता था, मेहनत मजदूरी करता था और उससे जो पैसे उसे मिलते थे उसी पैसे से अपने परिवार को पालता था। एक दिन जब वो रास्ते से आ रहा था तो उसी रास्ते में एक साधु महात्मा उसे मिलते हैं, जो उसके बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं। कुछ दूर बैलगाड़ी चलने के बाद जब साधु महात्मा कुछ नहीं बोलते हैं तो बैलगाड़ी वाला उनसे पूछता है कि महात्मा जी, क्या आप कुछ बोलते नहीं हैं क्या? तब जाकर के महात्मा जी उसे जवाब देते हैं कि जरूर बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं। तो बैलगाड़ी वाला कहता है कि महात्मा जी, अगर आप बोलते हैं तो आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। उसके बाद महात्मा जी जवाब देते हैं कि ज्ञान की बातें तो हम बताएंगे जरूर, लेकिन बताने के लिए हम पैसे लेंगे। बैलगाड़ी वाला पूछता है कि ठीक है, आप बताने के लिए कितना पैसा लेते हैं? तो महात्मा जवाब देते हैं कि एक बात सिखाने के लिए 1000 रुपया लेते हैं। अब इतना बात सुनने के बाद बैलगाड़ी वाला सोच में पड़ जाता है कि आज तक हम ऐसा इंसान कभी देखे नहीं थे, ना सुने थे, और ये एक बात को बताने के लिए 1000 रुपया मांग रहे हैं। और कुछ देर सोचने समझने के बाद वो बैलगाड़ी वाला उस साधु महात्मा को 1000 रुपया देता है और बोलता है कि ठीक है, ये पैसा लीजिए और अब हमें कुछ ज्ञान की बातें सुनाइए। महात्मा जी 1000 लेने के बाद उसको एक बात सिखाते हैं कि अगर जिंदगी में 5-10 लोग अगर किसी सलाह को कहे या किसी बात को कहे तो उन लोगों की बात को टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों की बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि मान लेने में ही फायदा होता है। फिर बैलगाड़ी वाला आगे महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी आगे और कुछ बताइए। फिर महात्मा जी जवाब देते हैं कि आगे बताएंगे, फिर तो 1000 रुपया। अब बैलगाड़ी वाला बेचारा कुछ देर तक अपने मन में सोच विचार करके उस साधु महात्मा को 1000 और रुपया देता है। पैसे लेने के बाद महात्मा जी फिर एक उसको बात सिखाते हैं कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया फैसला इंसान के लिए नुकसानदायक होता है। और इतना बात तो उसको सिखाने के बाद फिर महात्मा जी चुप हो गए। अब बैलगाड़ी वाला सोचता है कि ये सब बात तो हमको पहले से पता ही था और यही सब बात को सीखने के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। और फिर वो महात्मा जी से कहता है कि और आगे बोलिए। तो फिर महात्मा जी बोलते हैं कि और दो 1000 रुपया। अब लास्ट में 1000 रुपया उस बैलगाड़ी वाला के पास बचा था, वो भी उस महात्मा को वो दे देता है। पैसे लेने के बाद महात्मा जी उससे कहते हैं कि दिल की कुछ ऐसी बातें जो अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। इतना बोलने के बाद महात्मा जी चुप हो गए और कुछ देर आगे जाते जाते महात्मा जी उसके बैलगाड़ी से उतर करके और जहां जाना था वहां चले गए। अब ये तीनों बात को बैलगाड़ी वाला अपने मन में सोचते हुए विचारते हुए आगे बढ़ते आ ही रहा था। रास्ते में देखा कि एक पागल इंसान की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग वहां पे भीड़ लगा करके इकट्ठा जमा थे। जैसे वहां बैलगाड़ी वाला पहुंचता है, पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग उस बैलगाड़ी वाला से कहने लगता है कि भाई साहब, आप नदी किनारे से होकर के जा ही रहे हैं, इस पागल इंसान की लाश को अपने बैलगाड़ी पर लेते जाइए और उसी रास्ते में जो नदी पड़ेगा आप नदी में इसको फेंक दीजिएगा। इतना बात सुनने के बाद वो बैलगाड़ी वाले लोगों की बात को इनकार करने लगता है कि नहीं नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन तब तक उस बैलगाड़ी वाला को उस महात्मा की बात याद आ जाती है कि महात्मा जी ने हमें बोला था कि 5-10 लोग इंसान अगर कोई बात कहे तो सलाह को मान लेना चाहिए, और इसी सलाह को मानने के लिए हम 1000 रुपया महात्मा को दिए थे।
जैसे उसको महात्मा का बात याद आता है, वो बैलगाड़ी वाला उस सभी लोगों की बात को मान लेता है और उस पागल इंसान की लाश को अपने बैलगाड़ी पर रख करके और नदी किनारे चलाता है। जैसे उस पागल इंसान की लाश को अपने बैलगाड़ी से उतार करके नदी में फेंकने जाता है, तभी उसके कपड़े से कुछ पैसे और आभूषण उसको नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। अब ये देख करके बैलगाड़ी वाला के मन में और लालच आ जाता है और इस लालच के चक्कर में वो इंसान की कपड़े को अच्छे से तलाशने लगता है और तलाशने के बाद उस पागल इंसान की कपड़े से उस बैलगाड़ी वाला को बहुत सारे पैसे और गहने, जेवर, ज्वेलरियां, आभूषण उसे मिलता है, जिसको पा करके बैलगाड़ी वाला बहुत ही खुश हो जाता है और उस महात्मा की बात को धन्यवाद देता है कि महात्मा जी बोले थे कि 5-10 लोगों की बात को मान लेना चाहिए और ये बैलगाड़ी वाला ने उन लोगों की बात को मान करके इस इंसान को नदी किनारे लेकर के आया, जिसके वजह से इसको बहुत सारे रुपया और ज्वेलरिया मिली। उसके बाद बैलगाड़ी वाला अपने बैलगाड़ी को लेकर के आगे बढ़ता है और इस बात को सोचते हुए आता है कि महात्मा जी के द्वारा कही गई एक बातें तो सत्य हो गई और बाकी जो 2 बातें हैं वो सत्य कैसे होगी। इसी बात को सोचते सोचते वो बैलगाड़ी वाला अपने घर पहुंच जाता है और जैसे घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर पे सोई हुई रहती है। अब इस दृश्य को देखने के बाद बैलगाड़ी वाला को अपने आप में बहुत ही गुस्सा आता है और तुरंत वो अपने घर से तलवार को निकालता है और तलवार को निकालने के बाद उस गैर मर्द को जैसे ही मारने वाला रहता है, तब तक उस महात्मा की बात उसे याद आ जाती है कि महात्मा जी ने कहा था कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसानदायक होता है। और तब जाकर के बैलगाड़ी वाला ने तलवार चलाने से हाथ को अपना रोक लिया और दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया तब उसकी पत्नी उठी। उसके बाद बैलगाड़ी वाला देखता है कि उसकी पत्नी के साथ उसी की बड़ी लड़की अपने भाई का कपड़ा पहन करके और बिस्तर पे अपने माँ के साथ सोई रहती है। और उस बैलगाड़ी वाला को इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर महात्मा जी के बात मैं नहीं मानता, बिना सोचे समझे अगर तलवार चला देता तो शायद आज मेरे घर में अनर्थ हो जाता। इसलिए महात्मा जी ने कहा था कि किसी भी काम को करने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए। उसके बाद वो बैलगाड़ी वाला खाना खाता है, खा करके सो जाता है। रोज के तरह वो दूसरा दिन भी सुबह उठ करके अपने बैलगाड़ी को लेकर के फिर बाजार की तरफ निकल जाता है और इस बात को सोचते सोचते बहुत दूर चला जाता है कि महात्मा जी का 2 बात तो साबित हो गया, लेकिन तीसरा बात जो उन्होंने कहा था कि दिल की बात पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, और इसी बात को साबित करने के लिए बैलगाड़ी वाला ने दूसरा दिन बाजार से बहुत सारे सामग्रियां अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, गहना, ज्वेलर, कपड़ा, राशन पानी सब कुछ खरीद लेता है। और वो एक तरबूजा खरीद लेता है। तरबूजे के साथ साथ वो एक उजला कलर का छोटा सा कपड़ा खरीदता है और तरबूजे में अच्छे से कपड़े को लपेट देता है और ऊपर से सुई या नुकीला चाकू से चारों बगल तरबूजे को वो छेद कर करके उजले कपड़े को लाल लाल यानी खून के जैसा बना लेता है। और ऐसा उसने महात्मा जी के द्वारा कही गई तीसरी बात को साबित करने के लिए किया था। जैसे उस कपड़े को ऊपर से नुकीले चाकू या धार से छेद छेद कर देता है, जैसे पता चलता है कि पूरा वो ब्लड से लाल लाल हो गया। और ये सब कुछ ले करके अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है, आज ज्यादा कमाई हो गया था क्या? आज पूरा बैलगाड़ी भर करके सामान लेकर के आए हैं, सबके लिए कपड़ा, गहना और ज्वेलर खरीद के लाए हैं, क्या बात है? वो बैलगाड़ी वाला अपने पत्नी से कहता है कि पैसे के लिए हमने फलाने गांव का एक आदमी का मर्डर कर दिए हैं और उसी के बदले में मुझे जो पैसा मिला है
उसी से सब खरीद करके लेकर के आए हैं। और ये देखो निशानी के तौर पर उसका मुंडी साथ में लेकर के आए हैं। लेकिन सुनो, हम तो तुमको बता दिए, लेकिन तुम किसी को बताना मत। और उस मुंडी को अपने घर के अंदर शिखर पर टांग करके अच्छा से रख देता है। अब तो इस दृश्य को देख करके उसकी पत्नी का हवा पानी निकल जाता है और वो बहुत डर जाती है। उसी के दूसरे दिन बैलगाड़ी वाले के पत्नी अपने पति से बोलती है कि ए जी, हमको बहुत दिन हो गया है अपने माई के यहाँ नैहर गए हुए, इसलिए आज हम अपने माई के यहाँ नैहर जा रहे हैं। और बैलगाड़ी वाले के पत्नी अपने माई के यहाँ चली जाती है। वहां जाने के बाद उसकी माँ अपने बेटी से पूछती है कि बेटी और बताओ घर का हाल समाचार, क्या हाल है दामाद जी का। तब जाकर के बैलगाड़ी वाला के पत्नी बोलती है कि मत पूछो माँ अपने दामाद के हाल चाल, क्योंकि तेरा दामाद तो एक खूंखार डाकू क्रिमिनल बन गया है। पैसा के खातिर वो किसी गांव का एक आदमी को मर्डर कर दिया है और उसका मुंडी अपने घर में शिखर पर टांग करके रखा हुआ है। लेकिन देखो माँ, हम तो तुमको बता दिए, लेकिन तुम किसी को बताना मत। मित्रों, आप सभी को पता है कि औरत लोग के पेट में कोई बात पचता नहीं है, और ऐसा ही हुआ कि वो अपने माँ को जाकर के बता ही दी। फिर कुछ दिन के बाद वो औरत अपने घर पर वापस चली आई। एक दिन पड़ोसी में जमीन के आपसी विवाद के कारण झगड़ा लड़ाई हुआ। तो कोई कहता था कि मेरा पति पुलिस है, तुमको दिखा देंगे। कोई कहता था मेरा पति दरोगा है, तुमको जेल भेजवा देंगे। लेकिन जब बैलगाड़ी वाला की पत्नी को ये सब सुन करके बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल देती है कि अरे तुम लोगों का पति पुलिस और दरोगा है तो क्या हो गया, मेरा पति तो खूंखार क्रिमिनल है, फलाने गांव का आदमी का गर्दन काट करके और अपने घर में शिखर पर टांग करके रखा है। अगर ज्यादा तुम लोग बोलोगे तो तुम लोगों का भी गर्दन वो काट सकता है। अब जैसे ये बात पड़ोसिन को पता चला तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया, धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया, और किसी ने पुलिस थाने में जाकर के खबर कर दिया। और फिर पुलिस आई और बैलगाड़ी वाला को गिरफ्तार करके चली गई। उसके कुछ दिन के बाद वो केस कोर्ट में चला गया और जज के गवाही देने के लिए पत्नी को बुलाया गया। और तब उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ जज साहब, मेरा पति मर्डर करके और उसका मुंडी अपने घर के अंदर शिखर पर टांग के रखा हुआ है। और तब जज ने उसको फांसी का सजा सुना दी। मित्रों, जब फांसी के सजा सुना दिया गया तब बैलगाड़ी वाला जज साहब से कहता है कि जज साहब, आपने तो मेरी पत्नी के गवाही पर मुझे फांसी के सजा सुना दिया, लेकिन मैं भी कुछ अदालत में कहना चाहता हूँ। और तब बैलगाड़ी वाला भरी अदालत में कहता है कि जिस इंसान के मर्डर करने के जुर्म में मुझे फांसी की सजा सुना दिया गया और जिस मुंडी को मैं काट करके घर में शिखर पर टांग के रखा हूँ, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं उस मुंडी को देखना चाहता हूँ। इस भरी अदालत में उस मुंडी को लाया जाए। और साथियों, तब पुलिस वाला ने उसके घर से शिखर समेत उस मुंडी को ला करके कोर्ट में पेश करते हैं। जैसे भरी अदालत में सबके सामने उस मुंडी को, कपड़ा को खोला जाता है, तो दोस्तों वो मुंडी नहीं बल्कि वो तो सूखा हुआ तरबूजा होता है। और साथियों, इस दृश्य को देख करके पूरा का पूरा अदालत दंग रह जाता है, पूरा का पूरा लोग चौंक जाता है। और फिर जब इस बैलगाड़ी वाला से पूछा जाता है कि अरे भाई ये सब क्या है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तब बैलगाड़ी वाला कहता है कि जज साहब, इस राज को बताने से पहले मैं आपसे पैसे लूंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा,
क्योंकि इस राज को जानने के लिए मुझे 1000 रुपया खर्च हुआ है। आप मुझे 2000 रुपया देंगे तब हम आपको बताएंगे। और तब बैलगाड़ी वाला भरी अदालत में शुरू से उस साधु महात्मा के बात को बताया और कहा कि साधु ने कहा था कि कुछ ऐसी दिल की बातें अपने पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। और मैं इस महात्मा के बात को साबित करने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया और महात्मा के द्वारा कही गई बात आज सत्य हो गया, साबित हो गया कि अगर कुछ छुपाने वाली ऐसी राज की बातें, दिल की बातें अगर पत्नी को बताते हैं तो वही पत्नी आपको एक दिन फांसी के फंदा तक भी पहुंचा सकती है। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने जिंदगी में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी राज की बातें जो आपको लगे कि पत्नी को नहीं बताना चाहिए, अपने दिल में उस बात को दफन कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल वैसा ही करें। अपने दिल की बातें पत्नी को भी नहीं बताएं, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा घटना घटित हो जाए। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरी कहानी पसंद जरूर आई होगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की ज्ञान भरी मनोरंजन की कहानियां मैं आप लोगों को बीच में लाता रहूंगा और आप लोगों के दिल को बहलाता रहूंगा। बाकी धन्यवाद।